शबनम जी, साल 2024 आने वाला है, 23 खत्म होने जा रहा है, लेकिन क्या गठबंधन तब तक बना रहेगा? लगता है कुछ? शाजिया जी, गठबंधन में इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, गठबंधन में इतने ज़्यादा अलग अलग दिमागों वाले व्यक्ति जुड़ गए हैं कि कभी भी जीवन में वो जब एक टेबल पर बैठेंगे कभी उनकी बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि एक तो कोई भी हेड बनाने को तैयार नहीं है किसी को, हर कोई हेड बनना चाहता है कि इस गठबंधन का हेड मैं हूँ। अभी तक पता नहीं है हेड कौन है गठबंधन का। तो मुझे लगता है 2024 आते आते शायद ये लोग आपस में ही एक दूसरे की कमियां गिना रहे होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत तो तय थी, तय है और तय रहेगी। ठीक है, प्रियंका राणा जी आ रही हो। आरबी जी, प्रियंका राणा जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी की ही जीत होने वाली है, गठबंधन का कुछ नहीं होगा? देखिए, अभी शबनम जी ने कहा कि बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दिमाग के लोग हैं, तो हमारा तो देश ही विभिन्नता से बनता है। हमारे देश की तो खूबियां ही ये है कि हर एक इंसान की सोच अलग है, लेकिन देश के प्रति मोहब्बत एक है, उसके प्रति उसकी जो इबादत है, उसका जो प्रेम है, वो हमेशा एक है और वो ही होना चाहिए। हमेशा भिन्नता में एकता होनी चाहिए, बस ये जरूरी है। बॉर्डर के ऊपर लगातार हमारे जो सैनिक है वो मर रहे हैं। अभी हाल ही में पंजाब का एक शेर शहीद हो गया, लेकिन उसको हम शहीद नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो अग्निवीर था। इस तरह की बातें तो करते नहीं है, लेकिन इनको बातें करनी है सिर्फ मोदी जी। अरे आए ना मोदी जी, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन काम तो करें। कम से कम जो हमारे अग्निवीर शहीद हो रहे हैं उनको शहीदों का दर्जा तो मिले। इस तरह से वो शहीद ना नहीं होते हैं तो किस तरह से काम चलेगा देश के अंदर? अभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये देखिए कितना बड़ा पोस्टर लगाया है। अरे भ्रष्टाचार में उन लोगों का भी पोस्टर लगाइए ना जो दूसरी पार्टियों के अंदर थे, उनको अपनी पार्टी के अंदर लेकर के वॉशिंग मशीन से। ये तो बात हो गई बीजेपी की, ये बात हो गई मोदी जी की, ये बात हो गई आम आदमी पार्टी की, लेकिन गठबंधन का क्या होने वाला है? गठबंधन क्या वाकई 2024 तक टिका रहने वाला है? अखिलेश यादव की टिप्पणी तो आपने सुनी होगी। पहले तो अपनी थाली में झाके बीजेपी और बाकी लोग, क्योंकि गठबंधन में जो आप इतने जो कह रहे हैं कि उनमें फूट डल गई है, तो पहले तो बीजेपी में कितनी फूट डल गई है उसके साथ। आज कौन सा जो पार्टी उसके साथ पहले सपोर्ट करती थी वो आज शिवसेना उससे अलग हो चुकी है, आपका AIDM के उससे अलग हो चुकी है, जनता दल यू उससे अलग हो चुके हैं, अकाली दल उससे अलग हो चुकी है। सारी स्टेट में बुरा हाल है बीजेपी का। अपनी उसमें तो झाके पहले गिरेबान के अंदर, तब दूसरों पे उंगली उठाएं। ठीक है, बीजेपी का खुद ही बुरा हाल है। रुद्र प्रताप जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी का तो खुद ही बुरा हाल है, ये दूसरों पर क्या सवाल उठाते हैं? देखिए, बीजेपी के तो बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं गठबंधन में, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गठबंधन का आधार क्या है, गठबंधन किस आधार पर बना है। इस गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो आपस में एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हैं। चुनाव के नदी को देखते हुए उन्होंने एक गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन का आधार क्या होगा? आप बताइए, 20 सीट पर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अखिलेश यादव जहां 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं, सबसे बड़ी अगर बात करी जाएगी, अखिलेश यादव को इस पूरे गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। यही आम आदमी पार्टी जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में साथ में यहाँ गठबंधन की बात होती है, वहाँ एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये केवल एक देखिए एक अवसरवादिता का जो गठबंधन है ये बनाया गया है, लेकिन इसका आने वाले समय में कुछ होना नहीं है। कारण क्या है, जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे इन लोगों के जो मतभेद हैं वो इतने बढ़ते जाएंगे कि आप देखिएगा कि ये बहुत अलग तरह की स्थिति आपको देश में दिखाई देगी। तो ये आप समझने वाली है। जहाँ तक बात बीजेपी की होती है, तो बीजेपी वर्तमान समय में एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसको हराने के लिए आप गठबंधन बना रहे हैं, तो आपको उससे मजबूत गठबंधन तैयार करना पड़ेगा और उससे मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। केवल बातों से अगर चुनाव जीते जा सकते हैं तो कोई भी आदमी बात करके, हम भी यहाँ पे बात करके आपके चुनाव जीत सकते हैं। तो इसलिए इन बातों से आगे जा करके इन लोगों को गठबंधन पे काम करना चाहिए। अभी जैसे एक बात तय हुई थी, लास्ट मीटिंग उनकी 1.5 महीने पहले हुई थी कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद से कोई मीटिंग ही नहीं हुई। तो देखिए, अभी तो ये नेताओं की बातें चल रही है, उसके बाद आपको कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है कि वो चुनाव में कैसे जाएंगे, फिर आपको जनता में जाना। तो तीन लेयर। ठीक है उपाध्याय जी, बीजेपी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, जिनके भी साथ में वो है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग गठबंधन सामने नहीं खड़ा हुआ, बल्कि वहां तो फूट नजर आती है। देखिए, देखने का नजरिया अपना अपना है। पहले तो कहते थे एक होंगे ही नहीं, लेकिन एक गठबंधन हुआ, नाम रखा गया उसका, मीटिंगें हुई हैं, और देखिए जनता है, जनता जिताती है, जनता हराती है। ये कह देने से अब कोई ज़रूरत नहीं है भाई हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से कह दिया
कि अगली साल मैं ही झंडा फहराऊंगा, तो इसका मतलब चुनाव का तो कोई मायने नहीं रहा। ये लोकतंत्र है, ये जनता है, जनता सबकी मालिक है, वो तय करती है कौन झंडा फहराएगा कौन झंडा नहीं फहराएगा। अपने आप से कह देना कि भाई गठबंधन, अगर गठबंधन इतना कमज़ोर है तो घबराहट क्यों है? किस बात की घबराहट है कि बिना रोज सोते जागते आपको सिर्फ गठबंधन नजर आता है, उसी की बात करते हैं? अरे हर पार्टी के अंदर मतभेद होते हैं, बीजेपी में मतभेद नहीं है। वसुंधरा राजे वहाँ अलग मीटिंग कर रही हैं, अलग खिचड़ी पका रही हैं, आपने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में चले जाइए, सिंधिया और बाकी बीजेपी, तो हर जगह होता है मतभेद, लेकिन पार्टी एक होती है। इनका गठबंधन हो पीडीपी के साथ भी हो जाए, वो भी देश हित में है। अरे भाई कौन सा देश हित है? वो कोई परिभाषित नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक, न खाता न भाई, मैं जो कहूँ वही सही। तो इनकी बात को जनता सब समझ रही है और वक्त आने पर साजिया जनता जवाब भी देती है।